में पांताराम बिश्नोई अब एक दो दिन हो गया ये खिंचातान चल रही है, उसके बारे में स्पष्ट करना चाह रहा हूं। आप मेरी बात पूरी सुनिए। साथियों देखो, अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष भाई परमजीत जसरापुर ये कह रहे थे कि आप लोग 28 तारीख को महापड़ाव की घोषणा करें। उससे पूर्व इन्होंने जिला जो जितने भी एमएलए थे उनको घेरने की बात कही, फिर 28 की पड़ाव की घोषणा की और उसके बाद में उसमें परिवर्तन करके इन्होंने कहा अपने क्षेत्र में एमएलए को घेरो। मित्रों, जब एमएलए को इनको लग रहा है कि एमएलए को घेरने की जरूरत है और इनको लग रहा है कि आंदोलन की भी जरूरत थी, तो साथियों आनंद फानंद में अचानक जरूरत खत्म कैसे हो गई, ये एक सोचनीय विषय है, ये एक विचारणीय बिंदु है। आप राजस्थान के तमाम 27,000 लोग समझे। और मैं हमेशा प्रदेश अध्यक्ष भाई परमजीत जसरापुर और रामजी पटेल प्रदेश संयोजक इनके साथ में रहा हूं और मैंने इनके बारे में इनका समर्थन भी किया। जहां तक समर्थन किया था, पंचायत सहायकों के हितों में मामला चल रहा था। आज साथियों आप लोगों ने बढ़िया देखा, जयपुर के अंदर जो अभी प्रदेश कार्यकारिणी मुख्यमंत्री से मिले, तो साथियों उसके अंदर तमाम जो कर्मचारी थे और उनका मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक स्नेह मिलन समारोह रखा गया था और उसमें तमाम कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। जबकि अपनी प्रदेश कार्यकारिणी ने राजस्थान के 27,000 लोगों को कहा हमें सीएमआर से फोन के माध्यम से बुलाया गया। साथियों सीएमआर से कभी कॉल नहीं जाता है, कभी कोई रेयर केस होता है तो उस समय संभावना बनती है। साथियों वो एक स्नेह मिलन समारोह था और उसमें अपने साथी जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, तो साथियों ज्ञापन तो पिछले समय जो अपने जोधपुर के अंदर है सर्किट हाउस में एक जन सुनवाई थी, तो उस समय हमारे जिला अध्यक्ष भाई तरुणजी चितारा और बाड़मेर जिला अध्यक्ष भाई सावण सिंह जी राठौड़ इनके द्वारा भी दिया गया था। तो साथियों वो एक ज्ञापन था, जबकि प्रदेश कार्यकारिणी को कोई बुलावा नहीं आया। और साथियों यदि बुलावा आता तो उसमें जो इनके चुनिंदे लोग साथ में थे और कोई लोग साथ में क्यों नहीं गया। और पिछली बार जब 75 दिन धरना चला तो केवल 2 व्यक्तियों के द्वारा वार्ता हुई, तो अब उस वार्ता में क्या था क्या नहीं था, आज विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। हाँ मैं ये चीज मान रहा हूं क्योंकि इन्होंने 75 दिन धरना दिया तो आप लोगों पे ऊपर संविदा का नियम भी लागू हुआ और आप लोगों का मानदेय भी बढ़ा। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि सही चीज है, वो मैं सही कहूंगा, गलत है वो गलत है। परंतु आज मदरसा पैरा टीचर्स और इन तमाम लोगों के जो ऑर्डर हो गए हैं, और इसमें सबसे बड़ी दुख भरी बात ये है, ये जो पंचायत सहायक सेवा रूल जो लागू हुआ है, तो इसमें हमारे जो पूर्व के जो विद्यार्थी मित्र है और वो लगभग आयु सीमा में पार है। तो साथियों यदि राजस्थान की सरकार अपन परिसर बनाते हैं और पूर्व का अनुभव जुड़ जाता है, तो साथियों पूर्व का जो आपका अनुभव था वो एक शिक्षण का अनुभव था और वो यदि शामिल होता है तो आप इन संविदा कर्मियों के जैसे उस कैडर में आओगे तो आपका शिक्षण का अनुभव भी शामिल होगा और वो लगभग सभी साथियों के 5 साल 9 मास ऐसा अनुभव है। और मित्रों राजस्थान की सरकार पे यदि प्रेशर होता है तो सब कुछ संभव है। अब अपने जो साथी प्रदेश कार्यकारिणी के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं ओल्ड पेंशन 2004 में बंद की गई थी, इसको रद्द कर दिया था। कर्मचारी संगठन ने आंदोलन किया, बार बार सरकार का घेराव किया तो ये लागू हो गया। और साथियों ये जो संविदा का नियम है
ये सरकार ने बनाया है, तो आपने पूर्व में ऐसा कोई अनुभव और इस प्रकार का कोई कार्यक्रम देखा है क्या? तो ये सारे प्रेशर से होते हैं। और आज भी प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष वरुण जी है, प्रदेश संयोजक रामजीत जी है, और नरेंद्र चौधरी भी ये मान रहा है कि भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आप ही हो। मैं तो एक आम के नाते तमाम जो लोगों के साथ जुड़कर राजस्थान सरकार पे दबाव बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और उसमें साथियों यदि वो अनुभव लागू होता है तो मैं तो कहूं, आज कुछ हमारे 94 जो लोग हैं जो नगर पालिका से हट गए, और कुछ हमारे जो साथी है वो वंचित रह गए। तो साथियों उनके भी विचारों के घर है, और मैं तो कहूं यदि उनका भी कल्याण हो जाता है तो अपन को उसमें कहां आपत्ति है। और कुछ हमारे जो साथी है तीसरे चौथे और उस राउंड में लगे हैं, और बाय द वे यदि विद्यार्थी मित्र का अनुभव जुड़ता है तो तमाम लोगों का एक ही झटके में एक ही साथ काम हो सकता है। तो साथियों इस बात पर यह मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि मैं प्रदेश कार्यकारिणी के साथ रहा हूं, उनका समर्थन भी किया है, सब कुछ किया है, और आज मेरा विशेष निवेदन है इस प्रकार हमारे जो साथी समस्या से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको पुनः एक बार समर्थन देना चाहिए, क्योंकि ये कोई पद की गरिमा नहीं है, और पद की लालसा में अपन ने यार इतने लोगों के जीवन के साथ यदि धोखा करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन विचारों के घर है, और अपन एक ही बात को पकड़ के बैठते हैं पंचायत सहायक पंचायत सहायक पंचायत सहायक। तो देखो यूं है, ये लोग पीछे रह गए, अब इनके पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है, इनकी उम्र दराज भी ये लोग हो गए हैं, और आज मैं तो कहूं इनके बच्चे शादी योग्य हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मानवीय दृष्टिकोण रख करके और थोड़ा सा अपना हृदय गीला करके और इनका साथ देना चाहिए। और मैं तमाम राजस्थान के विद्यार्थी मित्र उनको मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आप लोग तीसरे चौथे राउंड से जो लोग लगे हो, और आप लोग यदि सहयोग नहीं देते हो तो, और वंचित को मैं विशेष करना चाह रहा हूं, आप घरों में बैठे हुए कमेंट करते हो उससे कुछ नहीं होगा। अब आप लोग यदि बाहर नहीं निकलते हो तो फिर आपका बचाव नहीं है। और मैं 27,000 पंचायत सहायकों को भी स्पष्ट करना चाह रहा हूं, मदरसा वालों का, एनआरएचएम कर्मियों का, और पैराटीचर्स का, और शिक्षा कर्मियों का, इनका कार्य शुरू हो गया है। आप लोग ये सोचते हो कि अभी तो हमारा 5 साल पूरा नहीं हुआ, 2-1 महीने कम पड़ रहे हैं, तो आपने ये कभी विचार किया है? रिजल्ट आ जाते हैं भर्तियों के, 2-2 महीने वो प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो आपका तो अभी है क्या? कुछ है ही नहीं धरातल पे। तो आप लोगों की सबसे पहले पूरा डाटा मंगाया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता मंगवाई जाएगी, पूरी उसकी लिस्ट बनेगी, और लिस्ट बनने के बाद में उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको समय दिया जाएगा। ये डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, इस बात को आप बढ़िया कान खोल करके और सुन लीजिए। फिर आपको लगभग महीना 2 महीने का समय देगा। तो मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं, आप लोग पंचायत सहायक जो लगे हुए हो, चाहे प्रथम राउंड की, और जिनके 2-1 महीने कम पड़ रहे हैं, तो आप लोग भी घरों से बाहर निकले, क्योंकि यदि प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको 2-1 महीने का समय मिलेगा, और तब तक आपका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यदि पूरे राजस्थान में किसी से गुमराह हो रहे हो तो मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और क्योंकि दोस्तों मैं हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का साथी था, परंतु आज मैं उनका खंडन करता हूं, क्योंकि उन्होंने दौसा का कार्यक्रम, ये पूरा इतिहास गवाह है, उन्होंने दौसा का कार्यक्रम बिना कारण रद्द किया था और कहा था 12,000 हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 रुपये नहीं बढ़ा। ये पूरा आप इतिहास गवाह है। और पिछली बार जब वार्ता का जो कार्यक्रम था तो उसमें केवल 2 व्यक्तियों के द्वारा वार्ता करना यह भी उचित नहीं है, क्योंकि कम से कम मैं तो कहूं प्रतिमंडल जब जाता है तो 2 व्यक्ति क्यों, उसमें कम से कम जो मदरसा वाले से 7 व्यक्ति गए हैं, तो अपना प्रतिमंडल भी 4-5 व्यक्ति, भाई जो प्रवीण जी है, रामजीत जी है, इनके सिवाय और कोई दूसरे 2-3 जाते तो प्रतिमंडल में खुलासा होता है भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो ऐसी स्थिति में आप पूरे राजस्थान के लोग समझे। और दूसरा ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आपकी प्रक्रिया यदि अभी शुरू नहीं होती है और समय लग जाता है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बात को बढ़िया तरीके से समझे साथियों। और आज शहीद स्मारक पे बड़ा जलवा है, आज बड़ा जलवा है, क्योंकि कम से कम लगभग 1000 के आसपास संख्या वहां बैठी है। और अपना जो 75 दिन वाला कार्यक्रम था ना, वो तो 2-3 व्यक्तियों से शुरू हुआ था। आज लोगों में जोश है और वो गाड़ियों में रवाना भी हुए हैं, आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा कार्यक्रम तय करके और उसको रद्द करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सत्य के साथ रहा हूं और सत्य के साथ रहता भी हूं। क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई एमएलए को घेरो, इसका मतलब आंदोलन की तो जरूरत है। इन्होंने 28 तारीख की घोषणा की, इसका अर्थ भी आंदोलन की तो जरूरत है। और साथियों, भालू खान जी, उनको भनक लग गई। यदि उनको यह तसली होती तो वो 24 तारीख को सीधे एमएलए का घर का घेराव क्यों करते भाई? इसीलिए उनके पास लंबा अनुभव था, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप लोगों का विद्यार्थी मित्र का अनुभव नहीं जुड़ता है तो तीसरे चौथे राउंड के लोग हैं, इनके साथ सीधा सीधा धोखा है, कोई बचाव नहीं है। और इससे आगे मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं साथियों, कभी भी 1-2 व्यक्ति प्रतिमंडल के रूप में निरंकुश बढ़ के यदि जाते हैं तो हम इस बात पे कभी विश्वास नहीं करते हैं। अब ज्ञापन देने के लिए जाते हैं मुख्यमंत्री जी को और वहां कहते हैं हमारी वार्ता होगी, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम 14 साल हो गए और ये सारी बातों को समझते हैं। और इसके संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूं तमाम साथियों को, और मैं नरेंद्र चौधरी से भी स्पष्ट निवेदन करना चाह रहा हूं, प्रतिमंडल साहब स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी से कोई नाता नहीं है, किसी से भी नाता नहीं है। प्रतिमंडल साफ स्पष्ट होना चाहिए। और यदि प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष दोनों सम्मिलित होते हैं तो हमें सिरमौर है, क्योंकि यह 2 दिन, एक तो 1 तारीख और 2 तारीख, यह बहुत महत्वपूर्ण है और दबाव बहुत जरूरी है। और इन्होंने आनंद फानंद में यह निर्णय लिया, यह ठीक नहीं है। और जब प्रदेश अध्यक्ष जो भाई परण जी को और प्रदेश संयोजक रामजी जी को जब ये लोग बुला रहे हैं, इनके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये घर जाकर के बैठ जाते थे, ये ऐसी बात तो ठीक नहीं है। तो इसी संदर्भ में आप लोग सभी साथी समझे। और मैं यहाँ कड़े शब्दों में कह रहा हूं, मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, सब कुछ है, परंतु यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या? तो इसीलिए मेरे दोस्त है, मित्र है और मैं हमेशा उनके साथ रहा हूं, आज भी मेरी बात होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जब राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र के साथ में धोखा होना यदि दिखता है तो जब हमने विरोध किया है, हम राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र के बैनर तले, चाहे रामजीत जी पटेल आंदोलन करते हैं या परण जी करते हैं या नरेंद्र चौधरी करता है, कोई भी करता है, हम विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के बैनर तले हमेशा साथ में रहे हैं और साथ में हैं। परंतु आज जो ये तमाम जो लोग हैं ये पीड़ा में है, समस्या में है और अपने आप में गुमराह है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी को इनका साथ देना चाहिए। और तमाम राजस्थान के जो आम पंचायत सहायक है, हो सकता है प्रदेश कार्यकारिणी को अपने पद की लालसा हो और वो पद की लालच में, या हो सकता है उनको कोई लालच हो, अब क्या बात है वो तो वो जाने। परंतु आप लोग अपनी खुद की जिम्मेवारी समझते हुए, अपने बाल बच्चों के रोजी रोटी का भविष्य की बात को ध्यान में रखते हुए ये आंदोलन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें, इसको सफल बनाएं और यही आपकी सफलता का मुख्य बिंदु होगा। और एक दामोदर जी ने जो ऑडियो डाला है, तो साथियों दामोदर जी एक टेंट के व्यापारी है। पिछली बार हमारे जो भाई प्रदेश अध्यक्ष प्रणजीत है, तो इन पे उन्होंने आरोप लगाया था,
मेरे पैसे खा गए, वो हो गया, ये हो गया, लंबा आरोप लगाया था। और प्रदेश संयोजक पे भी इन्होंने आरोप लगाया था। तो ये टेंट के व्यापारी है और आज इनको पता लग गया कि भाई पंचायत सहायक का वहां धरना है, तो मैं मेरा टेंट वहां लगा दूं, परंतु टेंट की इन्होंने रेट ज्यादा कर दी थी, इसलिए सहमति नहीं बनी। तो राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक को गुमराह करने के लिए इन्होंने उल्टा सीधा ऑडियो डाला है। तो राजस्थान का कोई भी पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र इनसे भ्रमित नहीं हो। साथियों, ये टेंट का व्यापारी है और उस समय परुण जी और रामजीत जी पे इन्होंने आरोप लगाया था और इन्होंने कहा था असली वार्ता नहीं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जब एक टेंट का व्यापारी जिसके पैसे नहीं आते हैं और वो पंचायत सहायक पे आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान का पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र अपने आप में गुमराह नहीं हो। आप तमाम लोग प्रदेश स्तर पे पहुंचे, दबाव बनाए, आपकी प्रक्रिया शुरू होती है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका नियमितीकरण हो सकता है, नहीं तो आपका फिर बचाव नहीं होगा, आप किसी को दोष नहीं दे सकते हो। क्योंकि आज प्रदेश व्यापी जो आंदोलन चल रहा है तो उसमें प्रदेश कार्यकारिणी को हमारे भाई जो जिला अध्यक्ष अमरदास जी वैष्णव है और वहां तमाम जो काफी जिला अध्यक्ष लोग बैठे हुए हैं तो वो बुला रहे हैं। तो आज कम से कम मैं तो कहूं 27,000 लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनके बीच में तो कम से कम आना चाहिए ना उनको। तो इसलिए उनके क्या पता क्या प्रॉब्लम है, वो उनका नैतिक विषय है, परंतु पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र जिनके पेट की और रोजी रोटी की लड़ाई है उनको अपना खुद का नैतिक कर्तव्य समझते हुए इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा भाग लेकर के सफल बनाया जाए। जय संगठन, धन्यवाद। पंचाराम बिश्नोई ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालौर। जय संगठन।